रघु, आओ बैठो बैठो। और बताओ, क्या हाल चाल है तुम्हारे? कुछ लोगे? चाय कॉफी? कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट मिल्क, विद लेमन एंड नो शुगर। ओके। एंड यस, इन a clean mug, please. और बताओ, क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, अब पहले से बेहतर फील कर रहा हूँ। तो अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा तो नहीं आता? वहाँ पेपर बिखरे हुए हैं, यहाँ गंदगी फैली हुई है, और अपने आप को डॉक्टर कहते हो? रघु, रघु, नहीं, अब नहीं आता। अरे हाँ, तुम्हारा एनिवर्सरी का फंक्शन कैसा रहा? यार मैं आ नहीं पाया, मुझे थोड़ा काम था, उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। फंक्शन ठीक था, अच्छा था, बट इतनी थोड़ा कंसर्न लग रही थी। किस बात को लेकर? ओह, तुम दवाइयाँ तो टाइम से ले रहे हो ना? हाँ, तीनों टाइम ले रहा हूँ। तीनों टाइम? गुड। पर पता नहीं क्यों अभी भी लोग मुझे ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे जैसे मैं कोई खूंखार जानवर हूं। और कॉफ़ी? दरअसल मैं खुद समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम्हें कैसे समझाऊं। असल में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसे लोग समझ नहीं पाते। आमतौर पे ब्रेन से जुड़ी बीमारी को वो ज़्यादा इनसिक्योर समझते हैं। और फिर ये उनकी भी गलती नहीं है।
और ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद पर कैसे काबू पाते हैं। कैसे? खुश रहकर। कुछ तो ऐसा खास होगा जिससे तुम्हें खुशी मिलती होगी, बस वही। पर उस चीज को खो देने का डर, उसका क्या करूं? मेरा एक बेटा था। आठ साल का रहा होगा उस वक्त। बहुत शरारती था। अपनी मां से बहुत प्यार करता था वो। फिर एक दिन मैं घर लौटा तो वो घर पर नहीं था। शांति ने मुझसे कहा कि सुबह से वापस नहीं आया। हमने उसे बहुत ढूंढा, 2 दिन, 3 दिन, 8 दिन, 10 दिन, पर वो नहीं मिला। किसी ने मारकर फेंक दिया था उसे। फिर तहकीकात के बाद जो लोग पकड़े गए वो ज्यादातर मानसिक रोगी थे। कॉफी ठंडी हो रही तुम्हारी? कॉफी? कॉफी। उसके बाद मैंने साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन के अलग अलग हिस्से को जाना। पर एट द एंड दे ऑल नीड लव एज यू नीड। खोने से मत डरो। जो पास है उसके साथ खुश रहने की कोशिश करो। व्हाट इफ उसको कुछ हो गया, या मैंने ही उसको कुछ कर दिया? मेरा एक पेशेंट था, अर्जुन नाम था उसका। तुम बिल्कुल उसकी तरह हो, खुद से ही डरते हो। मेरा यकीन करो, कुछ नहीं करोगे तुम। आप समझ नहीं रहे हो। जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड मुझे सर्कस ले जाया करते थे। वहां जाकर बहुत अच्छा लगता था। एक दिन उस सर्कस में एक जादूगर आया। सब उसे बेताल के नाम से बुलाया करते थे। कहते थे कि उसके पास जादुई शक्तियां हैं। वो किसी भी चीज को गायब कर सकता था।
वो ये भी कहते थे कि वो लोगों को काट काट कर खा जाता था। इसी से उसको और भी शक्तियां मिलती थी। ऐसा भी कहीं होता है? पर वो बात यहां चिपक गई। और पता नहीं क्यों, पर उस ताकत को पाने का जी कर रहा है। जब भी किसी इंसान को देखता हूं तो मैं ठीक होना चाहता हूं डॉक्टर। मैं बाहर घूमते आम लोगों की तरह जीना चाहता हूं। मैं आपसे एक बात और मैं आपसे एक बात और आराम से बेटा, कुर्सी कमजोर है। मैं कहाँ हूं? ये समाधि है। ये जगह बिल्कुल शांत है, बिल्कुल मौत के बाद वाले सन्नाटे की तरह शांत। पूछो कैसे? कैसे? चलो तुम्हें सुनना है तो बताते हैं। जब मेरे बच्चे को, मेरे उस मासूम बच्चे को तुम जैसे साइकिक लोगों ने मारा, तब
तब से मैं सिर्फ यही सोचता था कि तुम जैसे लोगों का क्या करना है। फिर मैं तुम्हें यहां लेकर आता हूं, यहां, इस जगह, और तुम्हारी चीखों में अपने बच्चे की किलकारियां महसूस करता हूं। सुकून देने वाली किलकारियां। ये मेरे बच्चे को श्रद्धांजलि है मेरी तरफ से। तुम साइको हो? तुम नहीं हो? कौन नहीं है? हाँ? सड़क पे चलती हुई वो लड़की जो हमेशा दहशत में रहती है कि उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, क्या वो साइको नहीं है? अपनी जिंदगी से लड़ता हुआ कोई आदमी जो किसी चीज को पाने की जद्दोजहद में लगा है, क्या वो साइको नहीं है? कौन साइको नहीं है? मैं तुम्हें कुछ बताने आया था। कहो, आजादी है। शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। आई किल्ड समवन लास्ट नाइट। मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं हुआ। मैंने उसे उठाया और बाहर सड़क पर ले गया। उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की उसे ना सुनने की। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन बेताल मेरे दिमाग में घूम रहा था। कह रहा था कि तुमसे ज्यादा ताकतवर तो कोई हो ही नहीं सकता। मैंने कोशिश भी की उसे ना सुनने की, लेकिन बेताल जीत गया। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। और मैं उसे खा गया। मैं तुम्हारे पास ठीक होने आया था, लेकिन तुम्हें तो खुद इलाज की जरूरत है। छिपने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बाहर नहीं जा सकते।
अरे यार, तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है क्या? एक मैं ही तो हूं जो तुम्हें ठीक कर सकता हूं। और सच बात तो यह कि तुम ठीक नहीं हो सकते। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? हाँ? अगर आज मैंने तुम्हें नहीं मारा तो कल तुम सोसाइटी के लिए खतरा हो, और हो सकता है कि तुम्हारी ईति भी। ईति, 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 इति 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 तुम कहाँ हो? इति 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 तुम कहाँ हो? सामने आओ या बताओ तुम कहाँ हो? इति इति, ये खेल मत खेलो मेरे साथ, ये खेल मत खेलो। जानते हो ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए? हाँ, बहुत खतरनाक हो सकता है ये खेल तुम्हारे लिए। मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें? सॉरी, सॉरी इति, इति सॉरी। इति मैंने तुम पर गुस्सा किया, सॉरी इति। अब मुझे गुस्सा आ रहा है। इति इति किसी इंसान को खाता है तो उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं।